डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से देखते हुए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी किसानों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और अभ्यावेदन में उठाए गए बिंदुओं की विधिक समीक्षा करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विधायक श्री यूनुस खान ने कहा कि डीडवाना में सैकड़ों किसान परिवार 78 वर्षों से कस्टोडियन जमीनों पर काबिज हैं, जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। मैंने 1947 में भारत सरकार के 1950 के कानून में आवंटन का प्रोविजन किया गया था। 2 कानून 1950 में आए, 2 कानून 1951 में आए और 1 कानून 1954 में आया। उन कानूनों का निरसन जब केंद्रीय सरकार, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी यूपीए में, और जो वृंदा करांची यहाँ आई थी वो भी उस समय राज्यसभा की मेंबर थी, उस समय जो इन गरीबों के साथ कुठाराघात किया 2005 में मनमोहन सिंह जी सरकार ने, तब वो अगर बोलते तो हम इनको हितैषी मानते। उसके बाद में 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि ये सारी कस्टोडियन जमीनें, इसको शिवाचक घोषित कर दिया जाए। और 2009 में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बाकायदा आदेश निकाल करके इन सारी कस्टोडियन भूमियों को, निष्क्रांत भूमियों को शिवाचक घोषित किया। उस समय एमएलए कौन था 2009 में? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था जो अपने गिरिबान में झांक करके देखे, जब गरीबों के साथ अत्याचार, अन्याय और दबाव पड़ रहा था, उस समय तो वो बोले नहीं। और 18 से 23 के बीच में मंत्री और विधायक रहे, तब भी नहीं बोले। और ये जितने पत्राचार किए मैंने किए, और राजस्थान की विधानसभा में 2025 में प्रश्न के माध्यम से मैंने जानकारी प्राप्त की, और उस जानकारी में जब ये आया कि इस डीडवाना में 1 इंच भूमि भी कस्टोडियन नहीं है 2009 के बाद में, और 2011 के ऑर्डर, 2009 के ऑर्डर में लेकर के आया हूं और आपको मैं दिखाऊंगा। उस समय हुई जमीनें ये शिवाचक, तो ये तो राज्य सरकार की जमीनें बन गई। अब उनको हक दिलाने की बात है, तो हक का रास्ता यहाँ लोकल यूनिट में जो है जिला कलेक्टर, एसडीएम, ऊपर जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने आज तक इनसे कभी बात भी नहीं की। पिछली बार मैं आया और मैंने कलेक्टर साहब से खुद आग्रह किया कि इनको भी बुला करके बात करिए, ये भी हमारे ही लोग हैं, इनको बुला करके बात करिए। ये जो धरना था, ये धरना जमीनों के लिए नहीं था। मैं इसके लिए एक दिन अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और डीडवाना के पत्रकारों को, डीडवाना की जनता को बताऊंगा कि किस तरीके से, कौन व्यक्ति किस तरीके से इन जमीनों में लिप्त है। क्योंकि आज खुशी का दिन है, मैं खुशी को काफुर नहीं करना चाहता। और ये ऑर्डर मतलब अभी जो है जिला कलेक्टर जी को और ये आपको भी मैं ऑर्डर देके जा रहा हूँ, और इस ऑर्डर को पढ़ लीजिए, इसी से ही लोगों का भला होने वाला है। और मेरे पास एक ऑर्डर है 1950 से लेकर 2025 तक के जितनी राज्य सरकार और भारत सरकार के जितने ऑर्डर हैं, मेरी गाड़ी में पड़े हैं, वो आप देख सकते हो। और कब ये जमीनें कस्टोडियन हुई, और मैं फिर एक बार चेता करके जा रहा हूँ कि मेरे को मतलब जो है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरा काम राजनीति करना नहीं है, मैं राजनीति में आज तक नहीं की। मेरा काम है सेवा, उनका काम है राजनीति। जिनकी आप चर्चा कर रहे हो वो राजनीति कर रहे हैं, और मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं गरीबों के साथ था, गरीबों के साथ हूँ और गरीबों के साथ रहूंगा। और मैं पहले भी कहता था कि जय जय जनता, जय जय डीडवाना, ये मेरा नारा कभी झुकेगा नहीं। किसी के सोशल मीडिया पर चलाने से जय जय जनता और जय जय डीडवाना झुकेगा नहीं। ये हमेशा जय डीडवाना था, जय डीडवाना है और जय जनता रहेगा। इसलिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। इन गरीबों का भला होना चाहिए, वो होगा रास्ते चलने से, कानून के दायरे में रहने से। शिवाचक जमीन जो राज्य सरकार की हो चुकी है, वो राज्य सरकार की मतलब कानून, नियम और अधिनियम के तहत ही इन गरीबों को मिलेगी। और इनके हक के लिए जिस दिन मुझे सड़क पर आना होगा मैं आऊंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब सरकार ने मेरे इतने आग्रह को माना है, मैं बदनलाल जी का फिर आभार व्यक्त करता हूँ और हेमंत मीणा जी का करता हूँ कि भाई उन्होंने मेरे बार के आग्रह को 2024 से जब मैं उनको ज्ञापन दे रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, सचिवालय में ले जाकर के मिला रहा हूँ लोगों को, और जो वास्तविक जमीन के मालिक हैं
वास्तव में जो दुखी हैं उनको मैंने ले जाकर के मिलाया है, मैंने किसी नेता को नहीं मिलाया। राज्य सरकार ने किसानों की जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भाई कस्टोडियन भूमि है हमारी है बरसों पुरानी है, तो इसको लेकर एक कमेटी बनाती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें 3 तहसीलदार और 1 डीएलआर को रखा गया है। ये कमेटी अब इस चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करेगी कि कस्टोडियन भूमि में के दस्तावेजों को देखेगी और जो भी सरकार जो निर्णय लेगी उसके अनुसार ये सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो एक अच्छा है, ये हमारे जो काश्तकार थे या कस्टोडियन भूमि से जुड़े हुए जो लोग थे वो यही चाहते थे कि सरकार में उनकी बात को सुना जाए, और सरकार शुरू से ही राज्य सरकार किसानों के प्रति, आम आदमी के प्रति बहुत संवेदनशील रही है और आगे बढ़कर उनकी मदद करती रही है और उनकी बातों को सुनती रही है।